अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 11 और क्लास 12 की डेट शीट जो है वो एक्सप्लेन करूंगा कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम कब है, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्ज़ाम कब है, और कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स का और कॉमर्स का भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, सारी बातें बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। डेट शीट पढ़ना भी सिखाऊंगा और जो मुख्तलिफ डेट शीट सर्कुलेट कर रही हैं उसमें से कौन सी रियल है कौन सी फेक है ये भी बताऊंगा। तो आपने मेरी वीडियो को अच्छी तरह वॉच करना है। अच्छा, एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई मैंने जो है वो कल क्लास 10th का जो पेपर हुआ है कंप्यूटर का, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है हमारे गैस पेपर से 95% तक वो गैस पेपर से लगा है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो, 95%। हमने गैस पेपर दिए थे नवंबर दिसंबर से पहले, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में हमने अपना गैस पेपर निकाला था और आज जाकर वो 95% लग रहा है। तो भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को भी मैं कहूँगा कि गैस पेपर से तैयारी करो। अब आपके लिए बिल्कुल एक लास्ट चांस लेकर आ गए हैं जिसमें हम आपको गैस पेपर की लाइव क्लास दे रहे हैं। किसी और चीज़ की लाइव क्लास नहीं देंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, कोई टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, जस्ट गैस पेपर की लाइव क्लास मिलेगी। चाहे आप एमडी कैट, ई कैट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी भी क्लास में हो, आप इस बैच को ज्वाइन करो। बैच जो है वो कौन सा है, मैं पास होऊंगा, ठीक है, बैच, ये हमारा बैच है जिसकी फीस जो है वो हमने 2000 रुपये रखी हुई है। डेली आपको गैस पेपर की लाइव क्लास मिलेगी। एक लाइव क्लास में 2 चैप्टर्स हमने कवर करने हैं। टीचर आपको पूरी तरह क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न्यूमेरिकल एक्सप्लेन होगा। घर बैठे कुछ 25 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपके पास लास्ट चांस है, थोड़ा पेपर आगे भी हो गए हैं, तो आपने इस चांस को जो है वो वेस्ट नहीं करना। इसमें आपको गैस पेपर भी मिल जाएगा और उसकी लाइव क्लासेस डेली की मिल जाएंगी, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। मज़ीद टाइम वेस्ट ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह जो अब तक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी प्रिपरेशन बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। तो नंबर आ रहा है, कांटेक्ट कर लो। आज से ही हमारी लाइव क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। लिंक वगैरह आपको सब ग्रुप में मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा चलो, अब आ जाओ, सबसे पहले जो है वो डेट शीट को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं वीडियो के आखिर में भी बता दूंगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और ये बैच हमारा जो है वो सिर्फ संडे रात 12 बजे तक के लिए रहेगा। तो आपने जस्ट इतना करना है कि फ़ीस पे करनी है डायरेक्ट, ठीक है। बेफिक्र हो के, आपको पता है हम इतने सालों से खड़े में कहीं नहीं भाग रहे आपकी फ़ीस लेकर, ठीक है। तो फीस आपने डायरेक्ट पे करनी है। फीस पे करने के बाद आपने जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इसी पे ईजी पैसा जैश करो। इसी पे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज के अपना नाम, क्लास और फील्ड, 3 चीज़ें बता दो, नाम, क्लास, फील्ड और स्क्रीनशॉट। आपको फ़ौरन ऐड करेंगे बैच के अंदर और तमाम चीज़ें गैस पेपर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो अब सबसे पहले समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहले 4 किस्म के बच्चे यहाँ पर पेपर दे रहे हैं। एक है फ्रेशियर, ठीक है, एक है हमारे पास फेलियर, ठीक है, एक है हमारे पास इम्प्रूवमेंट वाला बच्चा, और सबकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और एक है हमारे पास स्पेशल चांस वाला बच्चा, ठीक है, स्पेशल चांस वाला बच्चा। अब तीनों के पेपर अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं, तीनों के पेपर एक साथ भी हो रहे हैं। अब उसकी वजह सुनो। सबसे पहले मैं फ्रेशियर वाले के ऊपर बात करता हूं। देखो, फ्रेशियर वाले के आगे ना, जब फ्रेशियर वाले का पेपर है तो डेट शीट बराबर पे चल रही होगी। डेट शीट में ये मेंशन है कि ये पेपर है। बच्चे बोल रहे हैं सर ये कैसे हो सकता है कि फिजिक्स का पेपर 3-4 जगह लिखा हुआ है। आपने फिजिक्स का पेपर लिखा हुआ है, फिजिक्स पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब है, याद रखना, पार्ट 1 का मतलब है क्लास 11 और पार्ट 2 का मतलब है, ठीक है, पार्ट 2 का मतलब है क्लास 12, ठीक है। तो अगर पार्ट 1 लिखा हुआ है, आप ये देखो कि उसके आगे फ्रेशियर लिखा हुआ है, फेलियर लिखा हुआ है, स्पेशल चांस, इंप्रूवमेंट, क्या लिखा हुआ है। अभी मैं डेट शीट खोल रहा हूं तो सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब फेलियर वाले वो बच्चे हैं जिनकी सप्ली आई हुई है, तो उनके आगे जो आपका पेपर होगा ना फिजिक्स वगैरह, उसके आगे लिखा हुआ है फेलियर, ठीक है। इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के आगे, इंप्रूवमेंट का जो एग्जाम है वो फेलियर के साथ अमूमन लिया जा रहा होता है। इंप्रूवमेंट वाला बच्चा वो है जिसका एग्जाम फेलियर के साथ भी हो रहा होता है या फिर फ्रेशर के साथ भी हो रहा होता है, तो वो भी डेट शीट पे मेंशन होता है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल चांस वाले तो परेशान हो ही नहीं, उनका तो इन्हीं के साथ आएगा, ठीक है। अब आ जाओ डेट शीट को स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका पहला पेपर है कब? अच्छा, सबसे पहले आपका पहला पेपर है 25 को। अच्छा, अब एक और चीज़ कि सर पेपर के 3 महीने चलेंगे। अप्रैल में शुरू हुए, ठीक है, मई में भी चल रहे और फिर जून में भी चल रहे हैं।
इसी दौरान माशाल्लाह से बकरीद भी आ जाएगी आप लोगों की, ठीक है। और आपको पता है बकरीद का सीज़न शौकीनों का सीज़न होता है। अब करना क्या है, देखो भाई, सबसे पहले पेपर कोई आपके 3 महीने नहीं चल रहे हैं, ये पेपर बेसिकली 1 महीना ही चल रहा है। मसला ये हो रहा है कि ये शुरू 25-26 अप्रैल से ही हो रहा है। तो जब 25 अप्रैल से शुरू होंगे तो इनके पास कितना टाइम होगा, कुछ टाइम नहीं होगा। तो इस वजह से फिर इन्हें मई और जून में जाना पड़ रहा है। अच्छा, मई और जून फिर भी 2 महीने काउंट हो रहे हैं। अब एक और वजह है, देखो पहले क्या होता था, सिर्फ एक बुक होती थी, उससे पेपर होता था, है ना, कि भाई आपके पास जो है वो फिज़िक्स की एक बुक है। लेकिन इस बार फिज़िक्स की 2 बुक्स हैं। अब आप बोलोगे सर हमने तो एक ही पढ़ी है। बिल्कुल सही है, जो एक बुक आपने पढ़ी है न्यू वाली वही है, दूसरी बुक पुरानी वाली है। तो बच्चों के पेपर पुरानी बुक से भी हो रहे हैं। अब बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, सर ये पुरानी बुक से मेरा पेपर होगा, मुझे तो कोचिंग ने न्यू बुक पढ़ा दी और कॉलेज ने भी न्यू बुक पढ़ा दी, ये तो मेरे साथ गलत हो गया। कोई गलत नहीं हुआ है, पुरानी बुक से उन बच्चों का पेपर होगा जो कि या तो फेलियर हैं या इम्प्रूवमेंट है। जो बच्चा फेलियर में होता है या इम्प्रूवमेंट में होता है या स्पेशल चांस होता है, तो उन बच्चों का जो पेपर है वो उन्हीं बुक से होता है जो उन्होंने पहली बार दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल 2022 में किसी बच्चे ने सेकेंड ईयर का पेपर दिया था, तो उस वक्त तो पुरानी बुक थी। तो इस वजह से अब जो पेपर होगा उसका दोबारा वो पुरानी बुक से ही होगा, नई बुक से नहीं होगा, क्योंकि उसने पुरानी बुक पढ़ी थी। तो उसके साथ इंसाफ किया जाता है, उसे एक ही चीज़ 2 बार नहीं पढ़ाई जा रही होती, ठीक है। अच्छा, वो बच्चे जो इम्प्रूवमेंट या फेलियर कर रहे हैं उन्हें परेशान नहीं होना। मैंने खुद इम्प्रूवमेंट की है और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जो उस 1 साल में मैंने अपनी ज़िंदगी में इल्म हासिल किया ना, जो तालीम हासिल की, जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए, वो पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं कर रहे थे उससे पहले। तो आपने अपने आप पे हिम्मत रखनी है। कभी भी नाकामी मतलब फेल हो जाना इस चीज़ का मतलब नहीं होता कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते। इस चीज़ का मतलब ये होता है कि अब आपने ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा अच्छा बनना है। और मैंने अमूमन ये देखा, जो इंसान फेल होता है ना वो ज़्यादा आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने नाकामी देखी होती है तो उसे कामयाबी का मज़ा पता होता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, इंप्रूवमेंट फेलियर सबकी तैयारी हम अपने ग्रुप में करा रहे हैं, सबकी तैयारी। फीस जस्ट 2000 रुपये रखी हुई है। बच्चे सोच रहे हैं इससे कम हो जाएगा, यार इससे कम नहीं होगा। एक एक टीचर को हम जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट पे कर रहे होते हैं, तो ये 2000 रुपये ही, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। समझ में आ गए। अब आ जाओ डेट शीट को देखते हैं। पहला पेपर, अच्छा ईद की छुट्टियां भी दी नहीं है इसमें, तो वो भी मैं बता दूंगा, परेशान नहीं होना। 1 मिनट, पहला पेपर निकाल लूँ। हाँ, पहला पेपर जो है वो आपका एज एक्सपेक्टेड 25 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब ज़रा यहाँ समझना, सबसे पहला पेपर है। अच्छा, पेपर आपका सबसे पहले चीज़ समझ लो, डेट लिखी हुई है, किस डेट को आपका पेपर होगा, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, ये डेट शीट सही नहीं निकली है। हाँ, पहला पेपर बल्कि 25 नहीं 29 अप्रैल से जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको मजीद कुछ 4-5 दिन मिल गए। तो जितना पेपर इन मैट्रिक्स 9 वालों के आगे बढ़ते रहेंगे ना, उतना पेपर आपके भी आगे जाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में आपके सब्जेक्ट्स जो है वो दोनों में बोर्ड सेम हो जाता है। तो बोर्ड सेम ना हो जाए इसलिए ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पेपर आपका है 29 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वेडनेसडे है। अब ज़रा समझना ये चक्कर क्या है। टाइमिंग सेम ही है, 9 से 11, तो वो तो आप देख सकते हो, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब बॉटनी पेपर 2 लिखा हुआ है। पेपर 2 का मतलब ये है कि सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ ये नहीं देखना कि बॉटनी पेपर 2, उसके बराबर में भी कुछ और उन्होंने लिख के दिया हुआ है, न्यू एंड ओल्ड कोर्स। न्यू एंड ओल्ड कोर्स का मतलब क्या है कि यार ये पेपर जो है वो उन बच्चों का भी होगा जिन्होंने जो है वो न्यू बुक से पढ़ा है, और उन बच्चों का भी होगा जिन्होंने पुरानी बुक से पढ़ा है। अच्छा, अब आपका क्या चक्कर होगा, तो आपने पहली बार जिस बुक से पढ़ा होगा उसी बुक से आपका पेपर होगा, ठीक है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वो हमें कहीं नया बुक का पेपर ना दे दें, तो उस पर लिखा होता है पेपर पे ऊपर कि ये न्यू बुक का है या पुरानी बुक का है। तो अगर आपने पुरानी बुक से पढ़ा है तो आप डिमांड करिएगा पुरानी बुक। अच्छा, अब किसका पेपर है, ये बॉटनी ज़ूलॉजी, ये तो प्री मेडिकल के ही होते हैं, प्री इंजीनियरिंग में तो होता नहीं है, तो प्री मेडिकल का है। इसी तरह से ये पूरा का पूरा जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, जो छुट्टियां हैं ना वो इन्होंने येलो से मार्क कर दी हैं। अब लेबर डे आता है, आपको पता है मई के अंदर, 1 मई को मेरे ख्याल से लेबर डे होता है, तो उस दिन आपका हॉलीडे है, तमाम क्लासेस की उस दिन छुट्टी है, परेशान नहीं होना। अच्छा, अब आ जाते हैं सैटरडे। देखो हफ्ते में 6 दिन आपके पेपर चलेंगे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। इसी तरह से आप नीचे चीज़ों को पढ़ सकते हो। जिस बच्चों का फेलियर है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री पार्ट 1, इन्होंने लिखा हुआ है फॉर फेलियर, यानी इस दिन सिर्फ फेलियर वालों का पेपर होगा। अच्छा, न्यू और ओल्ड, न्यू और ओल्ड इसलिए लिखा हुआ है, कुछ बच्चे फेलियर वाले ऐसे होंगे जिनकी सप्ली 23 में आई होगी, या जब बुक पुरानी होगी तब आई होगी, अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाए होंगे, तो इसीलिए उनके पुरानी बुक से ले रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों की सप्ली
25 में आई होगी या 24 में आई होगी तो उनकी न्यू बुक होगी, तो इसलिए उनका न्यू बुक से लेंगे। समझ गए? तो आगे मेंशन है फेलियर, इंप्रूवमेंट वगैरह। अच्छा, अब एक और चीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एडमिट कार्ड आएगा, उस एडमिट कार्ड के ऊपर भी प्रॉपर डेट शीट लिखी होगी, सबकी अलग अलग। तो ये जो एक साथ डेट शीट आती है ना, इसका कंफ्यूजन वहाँ दूर हो जाएगा। सही है, परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, फॉर फेलियर, फ्रेश ईयर, ये ध्यान में रखना। फ्रेश ईयर का मतलब क्या होगा कि आप पहली बार जो है वो पेपर देने जा रहे हो। अच्छा, जहाँ पे लिखा होगा ना फॉर फ्रेश ओनली, यहाँ लिख देता हूँ फॉर फ्रेश, इसका मतलब है कि ये सिर्फ उन बच्चों का होगा जो कि पहली बार पेपर दे रहे हैं। तो अब आ जाते हैं सेपरेट डेट शीट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो इसको मैं पूरा डिस्कस करूंगा तो मेरा 2-3 घंटे इसी में निकल जाना है। अच्छा चलो, अब सेपरेट डेट शीट डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूँ डेट शीट, क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर की, प्री मेडिकल की, मॉर्निंग की। याद रखना ये फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल मॉर्निंग है। पहला पेपर है 9 मई 2026 को 9 से 12 फिजिक्स का, ठीक है। दूसरा पेपर है, सॉरी पहला पेपर है 4 मई को, 9 मई बोल दिया। अच्छा, दूसरा पेपर है 9 मई को 9 से 12 केमिस्ट्री, गैप अच्छा खासा है तो इसके दौरान भी अच्छी तैयारी हो सकती है। तीसरा पेपर है 15 मई और 9 से 12 इस्लामियत, 18 मई 9 से 12 मैथमेटिक्स, 10 में देखो यहाँ गैप बहुत बड़ा आ गया है, मई से जून के दरमियान, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई कितने दिन का गैप आ गया, मेरे ख्याल से यहाँ 10 दिन से ज़्यादा का गैप आ गया है ना, क्योंकि अगर 20 तारीख होती और 10 को पेपर होता तो ये मेरे ख्याल से 20 दिन का गैप, ये गैप तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही नहीं दे दिया इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि 20 तारीख को पेपर है फिर 10 तारीख को, तो 20-22 दिन का गैप आ गया मैथ और इंग्लिश के पेपर के दरमियान। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो बड़े बड़े पेपर है ना वो शुरू में ही ले रहे हैं, तो जो छोटे छोटे पेपर है ना, छोटे मतलब आसान ही कह लो, इंग्लिश का और उर्दू का, वो आखिर में ले रहे हैं बिल्कुल। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप चल रहा है इधर। अच्छा, उसके बाद 10 जून को और फिर 15 जून को आपका पेपर है, इंग्लिश और उर्दू लिखा हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, अब प्री इंजीनियरिंग की करते हैं। अभी हमने कौन सी कर रहे थे, अच्छा अभी हम प्री इंजीनियरिंग की डिस्कस कर रहे थे, अब प्री मेडिकल की डिस्कस करते हैं, तो प्रॉपर लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना। अच्छा, 4 मई को आपका भी पहला पेपर है फिज़िक्स का, टाइमिंग 9 से 11 ही है, 9 से 12 ही है, ठीक है। अच्छा, 9 मई को आपका फिर केमिस्ट्री का, 15 मई को आपका इस्लामियत का, 22 मई को आपका बॉटनी का, और 20 जून को आपका इंग्लिश का, 12 जून को आपका ज़ूलॉजी का, 15 जून को उर्दू का, और 15 जून को दोबारा उर्दू का। ये 2 बार हो गया रिपीट, ठीक है। फेलियर और वो भी होता है, स्पेशल चांस वगैरह भी। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस को डिस्कस करते हैं। अभी हम किसको डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल। अच्छा, 11 मई को इंग्लिश का, 16 मई को कंप्यूटर का, 1 जून को, अच्छा यहाँ तो बहुत बड़ा गैप आ गया, मई से जून में चलेगा डायरेक्ट आप, मैथमेटिक्स का। सबसे ज़्यादा मज़ेदार डेट शीट जो आई है वो कंप्यूटर साइंस की है। इतना गैप मिल गया मैथ के पेपर में कि यकीन मानो अगर 0 तैयारी है तो उस दिन भी बैठ के तैयारी कर सकते हो। 3 जून को फिज़िक्स का, 4 जून को इकोनॉमिक्स का, 6 जून को स्टैटिक्स का, 11 जून को इस्लामियत का, 13 जून को उर्दू का। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये क्या चक्कर है। तो जिन बच्चों को फिज़िक्स नहीं पढ़ाई जा रही होती है उन्हें स्टैटिक्स पढ़ाई जाती है, लेकिन फिज़िक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके कंप्यूटर साइंस में, और क्योंकि उससे आपको एल्गोरिथम समझ में आते हैं, उसमें आपको बेसिक रूल समझ में आते हैं, हायरार्की समझ में आती है, लेकिन फिज़िक्स ही नहीं दी हुई। और फिज़िक्स में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पढ़ाया जाता है जिससे आपका कंप्यूटर बनता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की भी तो जान पहचान होनी चाहिए ना, स्टैटिक्स में थोड़ी ना पढ़ाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग मॉर्निंग, 6 में केमिस्ट्री, 12 में इंग्लिश, 19 में उर्दू, 21 जून फिज़िक्स, 4 जून मैथमेटिक्स, 6 जून पाकिस्तान स्टडीज़, 11 जून उर्दू। अगला सेकेंड ईयर प्री मेडिकल, 29 अप्रैल बॉटनी, 2 में इंग्लिश, 6 में इंग्लिश दोबारा, ये टाइमिंग के आगे सब्जेक्ट क्या लिख दिया इन्होंने, 12 में उर्दू, 21 में इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, ये वेरीफाई नहीं लग रही मुझे। अच्छा, उसके बाद सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस, 29 अप्रैल स्टैटिक्स, 6 में इकोनॉमिक्स, 7 में कंप्यूटर, 13 में फिज़िक्स, 14 में इंग्लिश, 29 में उर्दू, 5 में पाकिस्तानी स्टडीज़, 5 जून पाकिस्तानी स्टडीज़, 9 जून मैथमेटिक्स। ये कुछ डेट शीट है आपकी। इसके अलावा उसकी भी थी, क्या कहते हैं, आर्ट्स वगैरह की, वो मैं अलग वीडियो में डाल दूंगा। कॉमर्स वालों के पेपर तो फिर इन सब के बाद में हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो परेशान नहीं होना। तो ये कुछ डेट शीट है
लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आपकी जो डेट शीट है वो आपके एडमिट कार्ड पे आएगी। तो एडमिट कार्ड पे जब आपकी डेट शीट आएगी तो वो पूरी की पूरी वहाँ एक्सप्लेन हो जाती है, हर सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ होता है, तो उसमें परेशान नहीं होना। फिर भी कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। ठीक है, तो मैं फिर कहूँगा कि आपने बैच में ज़रूर ऐड हो जाना है, इसे हम क्लोज़ कर देंगे। मैं पास होऊंगा बैच है, अब ये लास्ट है, क्योंकि लाइव क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे थे, गेस्ट पेपर करवा रहे थे, तो हमने कहा कि उन बच्चों को भी मौका मिल जाए जो कि आखिर वक्तों में तैयारी कर रहे हैं। और एक और बात याद रखना कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम में ना आपके पास ये चीज़ तो कतई नहीं होगी कि आप जो है वो किसी चीज़ का वेट करो, आपको तैयारी कर कर ही जानी पड़ेगी, क्योंकि लीक पेपर वगैरह आपको चक्कर नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई सख्ती बहुत ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ से दूर रह जाओ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखें।